ओके, ईदी अमीन ने अपने आप को युगांडा का नया प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। ईदी की आर्मी का युगांडा पर दबदबा पहले से ही था और अब तो उसकी इमेज भी लोगों के सामने काफी साफ सुथरी थी। युगांडा के लोगों के लिए ईदी एक सोल्जर था जिसे अपनी कंट्री और कंट्री के लोगों की काफी चिंता थी और लोगों के इसी सेंटिमेंट ने ईदी को प्रेसिडेंट बनने में काफी मदद की। पोजीशन और पावर में आने के बाद ईदी ने सबसे पहले मिल्टन को युगांडा में एंटर करने से ही बैन कर दिया। ईदी ने पूरे युगांडा में ये खबर फैला दी कि अगर कोई भी आदमी मिल्टन के साथ मिला हुआ होगा तो उसे उसी समय मार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ईदी ने एक पर्सनल किलर स्क्वाड भी बनाया जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता था। किलर का सिर्फ एक काम था, अगर इन्हें कभी भी ऐसा लगे कि कोई ईदी को मारना चाहता है या फिर मिल्टन का सपोर्टर है तो उसे खत्म कर देना। ईदी ने किलर स्क्वाड को इतनी पावर दे रखी थी कि ये सिर्फ शक होने पर पूरे के पूरे ट्राइब को ही मार देते थे। इस किलर ग्रुप ने अचोली और लैंगो ट्राइब को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उन्हें सिर्फ शक था कि ये दोनों ट्राइब्स मिल्टन के सपोर्टर्स थे। तो कुछ इसी तरह दिल जले 2 में भी मूवी का विलन सभी को अपने कंट्रोल में रख सकता है और अपने चेले या सपोर्टर्स तैयार कर सकता है। इसके बाद साल 1972 में ईदी अमीन को एक सपना आया। उस सपने में अल्लाह ने ईदी को ये ऑर्डर दिया कि वो युगांडा से सारे एशियंस को बाहर निकाल दे, जिसके बाद अगली सुबह ईदी ने युगांडा में रह रहे सभी एशियंस को युगांडा से जाने का अल्टीमेटम दे दिया। उस समय युगांडा में रह रहे एशियंस में सबसे ज्यादा इंडियन ट्रेडर्स और बिजनेसमैन मौजूद थे जो कि युगांडा की 60% इकॉनमी चला रहे थे। ईदी अमीन को ये लगने लगा था कि कहीं आगे चलकर एशियंस लोग उन पर राज करना शुरू ना कर दे, इसलिए वहां की आर्मी ने धीरे धीरे एशियंस की प्रॉपर्टी को सीज करना शुरू कर दिया था। जो एशियंस युगांडा से बाहर नहीं गए उन्हें ईदी अमीन के कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया और जो एशियंस युगांडा जाने ही नहीं चाहते थे उन्हें काट काट कर या फिर कभी कभी तो जिंदा ही मगरमच्छ के सामने फेंक दिया जाता था। कहा जाता है कि ईदी अमीन ने 4000 से ज्यादा लोगों को मगरमच्छों के सामने फेंक दिया। धीरे धीरे ये सारे मर्डर्स जेनोसाइड का रूप लेने लगे और फिर एशियंस हो या फिर युगांडा के लोकल ट्राइब सबको टॉर्चर किया जाने लगा। तो दिल जले 2 में हमें ऐसा ही कोई विलन देखने को मिल सकता है जो अपना दबदबा कायम रखने के लिए इनोसेंट लोगों को मारता हो। खैर, लोगों को सही से टॉर्चर किया जा रहा है या नहीं ये देखने के लिए ईदी ने अपने ही पैलेस के कंपाउंड में 5 चैम्बर्स बनवा कर रखे थे। इन चैम्बर्स में ना तो कोई विंडो थी और ना ही हवा अंदर आने की जगह। ईदी की आर्मी लोगों को इन चैम्बर्स में ले आती थी और फिर ईदी ने इन चैम्बर्स के गेट्स को बंद कर देते थे। इसके बाद वो इन चैम्बर्स में पानी छोड़ देता और फिर उसमें करंट छोड़ देता था। इसे चैम्बर के अंदर मौजूद लोग करंट की वजह से मर जाते थे। ऐसे भी कहा जाता है कि ईदी अमीन हिटलर का बहुत बड़ा सपोर्टर था। ईदी ने ये खुद कहा था कि अगर हिटलर ये सब जूस के साथ कर सकता है तो मैं इनके साथ क्यों नहीं कर सकता। इसलिए वो कभी कभी इन चैम्बर्स को गैस चैम्बर्स बना देता जिससे लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ईदी ने चैम्बर्स में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। कई बार तो ईदी जिन लोगों को मारता था उनकी डेड बॉडीज को अपने रूम में ले जाता था और कई घंटों तक उनके साथ बातें किया करता था। कई लोग का तो ये भी मानना है कि वो डेड बॉडीज के पार्ट्स और ऑर्गन्स को खाया करता था। इसलिए ईदी के पर्सनल डॉक्टर ने उसे कई सारी दिमागी बीमारियों से ग्रस्त बताया था। फिर धीरे धीरे ईदी का पागलपन बढ़ता चला गया और युगांडा की इकॉनमी नीचे गिरती चली गई। इसके बाद पावर में रहने के लिए ईदी ने तंजानिया पर अटैक कर दिया, लेकिन वो ये वार हार गया। हारने के बाद वो लीबिया भाग गया और फिर वहां से सऊदी अरेबिया। 16 अगस्त 2003 को ऑर्गन फेलियर की वजह से ईदी की सऊदी अरेबिया में मौत हो गई। तो दिल जले 2 में हमें अजय देवगन के अपोजिट ऐसा ही कोई क्रूअल विलन देखने को मिल सकता है जो लोगों में अपना डर बनाने के लिए अपने दुश्मनों को दर्दनाक और भयानक मौत देता हो। तो आप कितने एक्साइटेड हैं दिल जले 2 के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।